चलिए सब शुरू करते हैं। आज की बात जो हमारी शुरू है वो इस्लाम के ऊपर है। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन इस्लाम का, इस पर हम लोग बात करेंगे। इस्लाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है समर्पण, अल्लाह के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण, सबमिशन टू गॉड कहा जाता है इसको। इस्लाम को देने वाले हैं मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी इनको जाना जाता है। अरब में पैदा हुए, ये मक्का में जन्म इनका हुआ मक्का में, और जन्म हुआ था इनका 570 ईस्वी में, 570 में, और मृत्यु इनकी हुई थी मदीना। जन्म मक्का में हुआ, मदीना में, और मृत्यु हुई थी इनकी 632 में। बहुत ज़्यादा लंबा जीवन काल इनका नहीं रहा है। और इनके पिता का नाम था मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल हाशिम। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, इतना ही लिखते हैं, अल हाशिम आप समझ लीजिएगा। इनकी माता जी का नाम था आमना। ठीक है, व्यापारी थे इनके पिता, और अच्छा खासा काम चलता था इनका। पर दुर्भाग्य ये हुआ कि बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो गई, और उसके कुछ समय बाद इनकी माता जी की भी डेथ हो गई। तो इनका जो पालन पोषण किया वो इनके चाचा ने किया, जिनका नाम था अबू तालिब। इन्होंने इनका पालन पोषण किया, इन्हीं के संरक्षण में इन्होंने व्यापार सीखा, चाचा। विवाह इनका 25 वर्ष की आयु में खदीजा बेगम, कहते हैं ये विधवा थी और बहुत बड़े व्यापारी की पत्नी थी। तो इनकी शादी इनसे हुई 25 वर्ष की में, फिर इन्हीं का सारा व्यापार ये देखने लगे। असल में ये बहुत प्रभावित थी खदीजा बेगम इनकी ईमानदारी और मेहनत से, क्योंकि इन्होंने बहुत छोटे समय में ही बहुत नाम कमा लिया था वहाँ पर, एक अच्छे और सच्चे ईमानदार व्यापारी के रूप में। साथ ही साथ इनके जीवन काल का जो समय 25 वर्ष से लेकर के और 40 वर्ष तक का, ये आध्यात्मिक अनुभवों का समय माना जाता है। आध्यात्मिक अनुभव, क्योंकि शुरू से ही चिंतनशील प्रकृति के थे, खोजी प्रकृति के थे, और आध्यात्मिक प्रकृति थी इनकी। तो एकांतवास बहुत किया करते थे, ये चिंतन मनन में लीन रहते थे। तो वहीं पर हिरा नाम की एक गुफा है, वहाँ पर ये जाया करते थे। 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक लगातार ये वहाँ जाते थे और ध्यान करते थे वहाँ पर। और कहते हैं कि वहीं हिरा नाम की गुफा में जिब्राइल नामक फरिश्ते से इनको कुरान का ज्ञान प्राप्त हुआ। कहते हैं जिब्राइल ने इनको कुरान सुनाया, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो इनको लिखना नहीं आता था। फिर उसी कुरान को ये घर आकर अपनी बेगम खदीजा को सुनाया करते थे, और वो उसको लिख लिया करती थी, लिपिबद्ध किया करती थी। और ये क्रम काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। लगभग 23 वर्ष लगे पूरा कुरान उतरने में। कुरान को उतरने में 23 वर्ष का समय माना जाता है, कि 23 साल में कुरान उतर के आया, और फिर इन्होंने अपनी बातों को वहाँ फैलाना शुरू कर दिया। इससे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक बातें मक्का के बारे में जान लेनी चाहिए कि उस समय 6ठी शताब्दी में वहाँ का हाल क्या था। तो 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने की हैं। पहली बात तो ये है कि वो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था अरब का, जहाँ पर कि एशिया के व्यापारी और यूरोप के व्यापारी मिलते थे आपस में और चीज़ों का एक्सचेंज किया करते थे। तो बहुत ही संपन्न लोग थे वहाँ पर, और साथ ही साथ संपन्नता के साथ साथ मजदूर वर्ग भी बहुत बड़ा था, जिनको वहाँ काम मिल जाता था। तो बहुत बड़े एरियाओं से जो मजदूर लोग थे काम की तलाश में वहाँ जाया करते थे। 2 वर्ग विशेष रूप से थे, एक ऐसे जो व्यापारी वर्ग जिनके पास बहुत सारा पैसा था, और एक वो जो मजदूर वर्ग था और जो काम की तलाश में वहाँ आया करता था। तो इन्होंने
अपना व्यापार शुरू किया अपने चाचा के साथ में और चीज़ों को सीखा, और एक अच्छे व्यापारी के रूप में जब इनका नाम हो गया तो खदीजा बेगम से इनका संपर्क हुआ और उनके व्यापार में ये हाथ बटाने लगे। तो वो इनसे इतनी प्रभावित हुई, ये इतने ईमानदार थे अपने काम के प्रति, तो उन्होंने कहा कि अब हम निकाह करेंगे आपसे। तो उन्होंने फिर शादी बेगम से, इनसे ये 40 वर्ष की थी खदीजा बेगम, हालांकि बड़ी थी, पर इनसे विवाह हो गया। इनके और भी फिर कई सारे विवाह हुए बाद में, उनकी डिटेल में हमें जाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दार्शनिक विचारों पर इनके फाइनली पहुँचेंगे। तो खैर वहाँ की तात्कालिक परिस्थितियों पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है कि व्यापार का केंद्र था, उच्च वर्ग बहुत धनाढ़ था, निम्न वर्ग में बहुत गरीब और मजदूर वहाँ हुआ करते थे। तो गरीबों और मजदूरों में ये बहुत ही पॉपुलर थे क्योंकि समय से मजदूरी और समय से पैसे का लेन देन ये किया करते थे। पैसे के मामले में बहुत ईमानदार और बाकी चीज़ों में भी, मतलब इनकी ख्याति एक अच्छे व्यापारी के रूप में, एक नेक इंसान के रूप में वहाँ पर आम लोग जो वहाँ के थे उनमें हो गई। अब क्योंकि वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो इस तरीके की थी कि जो वहाँ पर पंडित पुजारी जो थे, जिन्होंने वहाँ पर पूजा स्थान जो बना रखे थे, वहाँ पर कहते हैं कि मूर्तियाँ बहुत थीं, अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित थीं और उन मूर्तियों का भय दिखाकर लोगों से ज़बरदस्ती दान लिया जाता था कि इतना पैसा इन पे चढ़ाओ, इतना पैसा इन पे चढ़ाओ। तो जो गरीब लोग थे बेचारे, वो उनके शोषण का शिकार होते थे पुजारी पंडों के का। तो खैर उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू किया और ये कहा कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको आप मत करिए। और मूर्ति पूजा जो थी उसका विरोध करना शुरू किया क्योंकि उससे आम लोगों का शोषण हो रहा था। एक तरफ तो ये स्थिति थी, दूसरी तरफ स्थिति ये थी कि जो पैसे वाले लोग थे, जो संपन्न लोग थे, बहुत पैसा जिनके पास था, वो बहुत पैसे वाले लोग जो है बहुत सारे विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। उनका जीवन बहुत ही इस तरीके का चल रहा था कि वो एक्सट्रीम लिमिट तक चीज़ों को कंज्यूम कर रहे थे, शराब और शबाब, बस इसी में लीन रहते। तो इस तरीके की दो तरफ से परिस्थितियां, एक तो गरीब मजदूर वर्ग जिस तरीके से जी रहा था और एक तरफ से जो विलासितापूर्ण लोग जीवन जी रहे थे। ऐसे समय में एक आदमी एकेश्वरवाद की स्थापना करता है और ये कहता है कि ये मूर्ति पूजा हराम है, इसको मत करिए और एक अल्लाह में भरोसा करिए और ईमानदार रहिए। और इस तरीके से ये लोगों के बीच में जाकर अपनी बात कहने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जिनका शोषण किया जा रहा था उस समय की प्रचलित पूजा स्थानों के नाम पर या धर्मों के नाम पर, वो इनसे जुड़ने लगे, आकृष्ट होने लगे इनकी तरफ। तो जाहिर सी बात है कि जो रिच लोग थे वो इनके अगेंस्ट हो गए। अब पूजा जो पंडे पुजारी जो वहाँ पर उस समय हुआ करते थे वो भी इनके अगेंस्ट हो गए। खैर इनका विवाद हुआ काफ़ी वहाँ पर मक्का में, और 622 में ये मक्का छोड़कर मदीना चले गए। ठीक है, अब मदीना जब ये चले गए तो मदीना में उस समय जो यहूदी लोग हैं उनका भी अच्छा खासा प्रभुत्व हुआ करता था, यहूदी। तो यहूदियों से थोड़ा सा इनका पैक्ट हो गया कि भाई हमारे और आपके विचार दोनों एक ही जैसे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में इन्होंने फेथ वहाँ पर दिखाया कि मैं आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उनको भी मानता हूँ। तो उनके साथ इनका मेल हुआ और बाकी इन्होंने वहाँ पर फिर अपनी सेना इकट्ठी की और वापस आक्रमण किया मक्का पर और मक्का को जीत लिया। खैर ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है जो हुआ, और इन्होंने कुल मिला के वहाँ पर एक ऐसे मत की स्थापना की जो कि आज के वक्त में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। बहुत सारे 50 से ज़्यादा देश हैं जो मुस्लिम प्रधान देश दुनिया में इस समय हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में इसको मानने वाले, पॉपुलैरिटी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी दुनिया में फैलाई है। ठीक है, और जो बादशाह हुआ करते थे उस समय वहाँ के, उन्होंने इसे फैलाने में बहुत बड़ा सहयोग किया। तो इस्लाम जो दुनिया में फैला है उसके पीछे स्ट्रेटजी रही है बादशाहों की, इसकी वजह से इतना दुनिया में ये फैला। और दूसरी चीज़ों की सहजता और इसकी पॉपुलैरिटी और आसान जो सिद्धांत इन्होंने दिए जीवन जीने के लिए, उनको लोगों ने अडॉप्ट किया। तो दोनों ही कारण थे जिनकी वजह से ये आज दुनिया के प्रमुख ग्रंथों में शामिल, प्रमुख धर्मों में ये शामिल होता है इस्लाम। इस्लाम की जितनी भी दार्शनिक व्याख्याएं हैं, जो भी विचार हैं मुख्य इस्लाम धर्म के, वो सब कुरान में निहित हैं। कुरान जो है वो सारे दार्शनिक विचारधारा का, सारी ज्ञान की जो जानकारी मिलती है उसका,
आचरण संबंधी जितने भी नियम बताए गए हैं उन सब का एकमात्र स्रोत कुरान है। इसके बाद में फिर और दूसरे भी लिखे गए ग्रंथ, पर मौलिक कुरान ही है। और कुरान जो है उसे ईश्वरीय वाणी कहा जाता है, स्पीच ऑफ गॉड। तो थोड़ी सी बात कुरान के बारे में। कुरान को क्या कहा जाता है? स्पीच ऑफ गॉड, ईश्वर की वाणी। स्पीच ऑफ गॉड कहा जाता है कुरान का। शाब्दिक अर्थ जो है कुरान शब्द का, इसका मतलब होता है कि वह जिसका उच्चारण किया जा सके। उच्चार किया जा सके, जिसको प्रोनाउंस किया जा सके, जिसको बोला जा सके। दैट विच इज रिसाइटेड, इसको कुरान कहा जाता है। 23 वर्ष लगे कुरान को उतरने में, ऐसा मान्यता है मुस्लिम में। 23 वर्ष में उतरा, लिखा नहीं किसी ने, क्योंकि ईश्वरीय वाणी है इसलिए उतरा है ये। इसके लेखक नहीं कहा जाता है कि मोहम्मद ने इसको लिखा नहीं था, बल्कि ये आया था। ये ईश्वरीय पैगाम था जो जिब्राइल के माध्यम से ये मोहम्मद तक आया और मोहम्मद के द्वारा फिर बाकी सब में इसको फैलाया गया। इसका जो विभाजन है, कहते हैं 114 इसके सूरे हैं। सूरे मतलब अध्याय। 114 अध्यायों में ये विभक्त है। और फिर प्रत्येक सूरा जो है वो आयतों में विभक्त है। आयत, ठीक है, आयतों में विभक्त है। और एक और ख़ास बात इसकी होती है कि सारी की सारी जितनी भी जो है इसमें ये आयतें हैं वो सब बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर शुरू करना, उससे शुरू होती हैं। 1-2 को छोड़कर, 9 को छोड़कर ऐसा कहा जाता है, उसी से शुरू होती हैं। मुख्यतः ये पूरा कुरान 3 भागों में बटा हुआ है। 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक कुरान का हिस्सा है जिसमें आचरण संबंधी बातें हैं या धार्मिक कर्तव्य। धार्मिक कर्तव्य वही है, आचरण संबंधी जो बातें हैं वो। एक हिस्सा है जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या की गई है, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बात कही गई है। और एक तीसरा हिस्सा और है जिसमें जन्नत और जहन्नुम यानी कि स्वर्ग और नरक, इनके विचार दिए गए हैं। तो ये 3 हिस्से हैं। कुरान का जो कलेक्शन है जो आज हमें मौजूद है वो खलीफा अबू बकर ने किया था। अबू बकर, मोहम्मद के जाने के बाद। तो ये इस्लाम का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसके बाद हम आगे इसके दार्शनिक विचारों की ओर बढ़ेंगे। इस्लाम की जो दार्शनिक परंपरा है उसको हम 2-3 टुकड़ों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो हम ईश्वर संबंधी विचारों के बारे में बात करेंगे कि ईश्वर या गॉड या अल्लाह के बारे में क्या कहा गया है इसमें। फिर हम बात करेंगे इसके जो सैद्धांतिक बातें हैं, इस्लाम का जो सैद्धांतिक पक्ष है, टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो क्या है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके धार्मिक पक्ष की और आचरण के पक्ष की। धार्मिक पक्ष में जो धार्मिक बातें हैं वो, और आचरण संबंधी चीज़ों में जो एक्सियोलॉजी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ईश्वर विचार, यानी कि अल्लाह के बारे में जो बातें कही गई हैं, ईश्वर विचार। ईश्वर के संबंध में क्या विचार हैं? अल्लाह, ये सारे जितने भी दार्शनिक जो एक्सप्लेनेशन है इस्लाम के, उसमें अल्लाह संबंधी विचार प्रमुखता से वर्णित है और उस पर काफ़ी सारी चर्चाएं की गई हैं। क्योंकि इसका, इस्लाम का नाम ही अल्लाह के प्रति समर्पण है, ईश्वर के प्रति समर्पण है। तो ईश्वर के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि वो किस तरीके का है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, कुरान में उसके लिए क्या कहा गया है, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो कहाँ से शुरू होती है? ये कहते हैं कि एक अल्लाह ही सत्य है। अल्लाह ही सत्य है और उसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। दूसरा ईश्वर
नहीं है। एक और मुख्य बात जो इसका कहा जाता है, इस्लाम में सबसे ज़्यादा जिस सेंटेंस को दोहराया जाता है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक ही है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं है, ये कहा जाता है। अल्लाह शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें भी एक की ही प्रतीति होती है। अल्लाह का मतलब एक, जो एक है। द गॉड इज वन एंड ओनली, ऐसा कहा जाता है। द गॉड इज वन एंड ओनली, एक है और केवल एक ही है, ये कहा जाता है अल्लाह के बारे में। फिर इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं। विशेषताएं अल्लाह की क्या क्या विशेषताएं हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। अभौतिक है ये, अभौतिक, ठीक है। एक विशेषता ये है। अदृश्य है, अदृश्य परंतु व्यक्तित्वपूर्ण है, व्यक्तित्वपूर्ण है। पर्सोनिफिकेशन किया गया है इस्लाम में अल्लाह का। उसमें इच्छा होती है, कुन कहकर वो सृष्टि की रचना करता है, क्योंकि इच्छा है तो कुन कहा गया और फिर सृष्टि की रचना हुई। और कहते हैं कि न आदि है न अंत है, उसका कोई माता पिता नहीं है, ना वो किसी का माता पिता है, ऐसा कहा जाता है। कुरान में कहा गया है कि न वह किसी से पैदा है और न उससे कोई पैदा होता है, ये कहा गया है अल्लाह के बारे में। और इस्लाम में अल्लाह को उपादान कारक कहा गया है, उपादान कारण कहा गया है, ठीक है। उपादान कारण का मतलब होता है जो प्रोमिनेंट कॉज होता है, वो मतलब जिससे ये सब कुछ बना है। सृष्टा माना जाता है इस्लाम में अल्लाह को, सृष्टा, इस जगत की रचना करने वाला, इस जगत को बनाने वाला, ठीक है। और साथ ही साथ पालन करने वाला भी है और विध्वंस करने वाला भी है। तीनों काम यही करता है, एक ही करता है, ठीक है। आगे फिर कहा गया है अल्लाह के बारे में कुरान में कि वह मारता है और जिलाता भी है, वह करुणामय है, मर्सीफुल कहा जाता है ईश्वर को, और अपराधों को क्षमा करता है, न्यायकारी है, और कयामत के दिन वो हमारे कर्मों का फल हमें देगा। कहा गया है कि अल्लाह उन्हीं से प्रेम करता है जो परोपकार करते हैं और जो मोहम्मद के अनुगामी हैं, ठीक है। एक और ख़ास बात इसमें कही गई है कि अल्लाह तभी किसी व्यक्ति को अपने पास आने देता है जब वह व्यक्ति अपना समर्पण उसके सामने कर देता है, ये कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और गुणों के बारे में भी बात कही गई है। अल्लाह के कुछ और गुण भी बताए गए हैं इस्लाम में। 7 शाश्वत गुण माने गए हैं, 7, ठीक है, जिनमें पहला गुण माना गया है जीवन, लाइफ, वो जीवन पूर्ण है। दूसरा गुण उसका माना गया है ज्ञान, नॉलेज, सबसे बड़ा ज्ञान है वो। उसके बाद तीसरा ओमनीपोटेंट, अनंत, शक्ति, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान है। चौथा संकल्प, विल है उसके अंदर, उसी से वो सब कुछ पैदा करता है, संकल्प। श्रवण, सुनता है वो, समर्पण जब हम करेंगे तो सुनेगा वो। दृष्टि, सबको देखता भी है। और इसके अलावा वचन, कुरान के रूप में उसके वचन मौजूद हैं। तो ये 7 विशेषताएं मानी गई हैं अल्लाह की। अब अल्लाह और इस दुनिया के बारे में, यानी कि ईश्वर और विश्व के बारे में क्या कहा गया है, तो जैसे हम कहते हैं कि सृष्टा है वो इस जगत का, ये कहा जाता है। और ये जो जगत है, ये जो विश्व है, ये वास्तविक है, ये वास्तविक है, ये सच्चा है।
और ये अच्छा भी है क्योंकि ईश्वर ने इसको बनाया है, अल्लाह ने इसको बनाया है। सृष्टि के बारे में बहुत ही पॉजिटिव विचार इस्लाम में मिलते हैं। अब उस अल्लाह का इंसान के साथ में क्या ताल्लुक़ है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कही गई है। इसका कंपैरिजन दिया गया है दास और स्वामी को लेकर के कि मनुष्य जो है वो दास के रूप में है और अल्लाह जो है स्वामी के रूप में है। ठीक है, ये कहा गया है। और ये भी कहा जाता है कि वो माँ की तरह प्रेम करने वाला है। ठीक है, अगर कोई इंसान उस अल्लाह को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने आप को तुच्छ मानकर ईश्वर के सामने समर्पण करना होगा, और जब वो समर्पण कर देता है तो बस वो अपने आप उसे बुला लेता है अपनी तरफ, ऐसा कहा जाता है इस्लाम में। तो ये हैं अल्लाह के बारे में विचार इस्लाम के। अब हम आगे जो बात करेंगे इस्लाम के बारे में, वो हमारी बातें होंगी इस्लाम के जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके बारे में। इस्लाम के सिद्धांत, इस्लाम के सिद्धांत क्या क्या थ्योरीज इसमें बात करता है। ठीक है, अब इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे हम आगे अध्ययन करने की दृष्टि से। पहला हिस्सा होगा सैद्धांतिक पक्ष, क्या है इस्लाम का, जिसे कहा जाता है इमाम। ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे इसके कार्य पक्ष पर, कार्य पक्ष जिसको कहा जाता है दीन। ठीक है, दीन और इमाम, एक एक करके इनके बारे में बात की जाएगी, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।